दोस्तों, आज सुबह एक विजुअली इम्पेयर्ड मेरे फ्रेंड का मैसेज आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओबीई एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उसको लेकर के दिव्यांगों के लिए या दृष्टिबाधितों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे दिव्यांग साथी, मेरे दृष्टिबाधित भाई बहन इस तरह की गाइडलाइंस को लेकर कन्फ्यूज्ड होंगे। तो ज़रूर उन्हें एक ऐसी वीडियो मिलनी चाहिए जिसमें उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या विकलांग हैं और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर एक भी पॉइंट आपसे गलती से मिस हो गया तो फिर आपको पूरी गाइडलाइंस अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की गाइडलाइंस है जो कि निकाली गई है डेटेड 5 दिसंबर 2020 को। अब हम इस पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं ये नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट है गाइडलाइंस पॉलिसीज़ रिलेटेड विद ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दिव्यांग, ब्रैकेट में लिखा है PWBD, कैटेगरी फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 इन व्यू ऑफ द कोविड-19। मतलब कि ये नोटिफिकेशन उन दिव्यांगों के लिए है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो UG के हों या PG के हों या स्पेशल कोर्सेज यानी BEd वगैरह के हों। सबके लिए जो भी दिव्यांग हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए गाइडलाइंस है, जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं 12 तारीख से, उसकी रिगार्डिंग। अब देखिए, द नोटिफिकेशंस एज अबव हैव specific mention of the students under the दिव्यांग PWD कैटेगरी। यानी कि जो ये नोटिफिकेशन है ये स्पेशली PWD कैटेगरी के बारे में है। दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा, इसमें टोटल 7 पॉइंट्स हैं। मैं बारी बारी से हर एक पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, फॉर द स्टूडेंट्स अंडर द PWD कैटेगरी द टोटल ड्यूरेशन ऑफ OBE एग्जामिनेशन शैल बी 6 आवर्स। यानी कि जो दिव्यांग हैं, जो दृष्टिबाधित हैं या जो स्क्राइब के साथ एग्ज़ाम देते हैं, सबके लिए एग्ज़ामिनेशन की जो टाइमिंग होगी वो टोटल ड्यूरेशन आपको 6 घंटे मिलेंगे। पहले जब आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, रेगुलर एग्ज़ाम, तो उसमें आपको 4 घंटे मिलते थे, लेकिन OBE में आपको 6 घंटे मिलेंगे। दिस विल इंक्लूड 3 आवर्स फॉर अटेम्प्टिंग द एग्ज़ामिनेशन एज़ पर द प्रेस्क्राइब्ड टाइम फॉर द OBE। मतलब कि 3 घंटे तो आपको मुख्य रूप से आंसर लिखने के लिए मिलेंगे जो OBE एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हैं, और ये सब के लिए हैं, साइटेड हो या ब्लाइंड हो। 3 घंटे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद है एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर। मतलब जो आपको हर 1 घंटे पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो भी मिलते हैं, तो ऑनलाइन में भी मिलेंगे, OBE में भी मिलेंगे। मतलब 3 घंटे और 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया तो 4 घंटे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में है 1 आवर फॉर द पर्पज़ ऑफ डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, अपलोडिंग द स्कैन्ड इमेजेस ऑफ द आंसर शीट्स। यानी कि 4 घंटे तो आपके हो गए, 5वां घंटा यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए। और जब आप उसको स्कैन करके PDF बनाएंगे, अपलोड करेंगे, इन सब में जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग में टाइम लगेगा उसके लिए 1 घंटा आपको मिलेगा, यानी कि 5 घंटे हो गए। नेक्स्ट है इसी में, एंड फर्दर 1 आवर अबव ऑल एज अ स्पेशल प्रोविज़न एज प्योरली वन टाइम मेजर्स। और 1 घंटा जो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा वो इसलिए मिलेगा ताकि अगर और भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इन केस ऑफ लो इंटरनेट कनेक्टिविटी, एनी अनफोर्सीन टेक्निकल ग्लिचेस एटसेट्रा, द स्टूडेंट इज एडवाइज्ड टू सबमिट देयर स्क्रिप्ट बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। यानी कि अगर किसी टेक्निकल समस्या के कारण या फिर आपकी पुअर कनेक्टिविटी है, यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन कमज़ोर है, तो
इस एवज में भी आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा अपना आंसर अपलोड करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक प्रॉपर उन्हें प्रूफ देना होगा। मतलब 5 घंटे तो जो ऊपर के हो गए उसमें तो आप वैलिड हैं, पूरी तरह से आप अपलोड कर सकते हैं आंसर को। लेकिन अगर आप 6 घंटा लेते हैं एक्स्ट्रा तो आपको प्रूफ देना होगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम टाइम लिमिट डिलेड सबमिशन इज 60 मिनट्स। मतलब अधिकतम समय जो है वो डिलेड सबमिशन यानी कि देरी से सबमिट करने का वो 60 मिनट्स है। However, all such cases will be examined by the review committee and these answer sheets shall be evaluated based on the decision of the review committee। मतलब आपको जो 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे देरी से अपलोड करने के लिए वो टाइम रिकॉर्ड होगा और वो जाएगा रिव्यू कमेटी के पास और रिव्यू कमेटी डिसीजन लेगी कि इसको किस तरह से इवेल्युएट करना है, मतलब इस कॉपी की जांच किस तरह से करनी है। नेक्स्ट है इट इज़ टू मेंशन दैट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ आंसर शीट्स शैल बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम। मतलब जो आप देरी से कॉपी सबमिट करेंगे उसका टाइम रिकॉर्ड होगा और द डिलेड सबमिशन ऑफ आंसर शीट विल एग्जैक्ट टाइम ऑफ सबमिशन शैल बी सेंट टू रिव्यू कमेटी। मतलब रिव्यू कमेटी को ये भी भेज दिया जाएगा कि ये जो देरी से कॉपी अपलोड हुई है तो वो किस टाइम पर हुई है, ठीक है, ये भी भेजा जाएगा। तो उसके आधार पे रिव्यू कमेटी डिसीजन लेगी। अब पॉइंट नंबर 2 आ गया है। मैंने आपको बताया था 7 पॉइंट्स हैं, तो अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द PWD कैटेगरी हु विश टू अवेल द ICT infrastructure facilities at college department faculty institute for downloading question paper and uploading answer sheet should be allowed the same following the guidelines of social distancing, safety and health of all the concerned। मतलब ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई दिव्यांग या कोई PWD कैटेगरी का स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहता है या आंसर शीट को अपलोड करके सबमिट करना चाहता है तो वो अपने कॉलेज, डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी में जा कर के रिक्वेस्ट कर सकता है और उन लोगों को ये सुविधा उन्हें देनी होगी। लेकिन उस बीच आपको कोविड की जो सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी है और सेफ्टी की, उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं। द कॉलेज, डिपार्टमेंट्स, फैकल्टीज़, इंस्टीट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड scribes/writers to students belonging to the PWD category on the request of the students। मतलब ये कह रहे हैं 3rd पॉइंट में कि अगर कोई PWD स्टूडेंट स्क्राइब की डिमांड करता है तो यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, डिपार्टमेंट को, जिसमें भी वो एग्ज़ाम दे रहा है तो उनको वो सुविधा उन्हें प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइड दैट सच स्टूडेंट्स who wish to take the examination in the premises of their respective college और डिपार्टमेंट। मतलब कि ये सुविधा तभी कॉलेज या डिपार्टमेंट देगा जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे। अर्थात अगर आप अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट जा कर के एग्ज़ाम देते हैं तो आप कॉलेज या डिपार्टमेंट से स्क्राइब की मांग कर सकते हैं। फॉर दिस द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू सेंड देयर रिक्वेस्ट राइटर्स, स्क्राइब्स to the principal, head, dean, director of the college/department, faculty, institutes as the case may be latest by 9/12/2020। मतलब कि अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट को या उनके प्रिंसिपल को, हेड को, डीन को, जो भी आपके हेड हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना होगा और अधिकतम आप 9 दिसंबर 2020 तक उन्हें इन्फॉर्म कर दें अगर आपको स्क्राइब या राइटर चाहिए और अगर आप कॉलेज या डिपार्टमेंट में जाकर के एग्ज़ाम देंगे तो। अब पॉइंट नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। द कॉलेज, डिपार्टमेंट, फैकल्टीज़, इंस्टीट्यूट्स शुड प्रोमिनेंटली नोटिफाई अ डेडिकेटेड ईमेल ऑन इट्स वेबसाइट टू रिसीव सच रिक्वेस्ट्स एंड
ensure that the same is in a format which can be easily accessed by the students with the screen reader। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स को राइटर से स्क्राइब चाहिए तो जो डिपार्टमेंट या जो भी कॉलेज हैं उनको अपनी वेबसाइट पर एक ईमेल बनाना होगा अलग से, जिस पर जाके वो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्क्राइब के लिए। और जो भी डिपार्टमेंट या कॉलेज इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे, ईमेल बनाएंगे, उनको वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में बनानी होगी, ताकि अगर कोई स्टूडेंट, कोई पीडब्ल्यूडी या कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट उस वेबसाइट पर जाता है, उनकी ईमेल पे जाता है, तो वो स्क्रीन रीडर के साथ भी एक्सेस कर सके। अगला है 5वां पॉइंट, द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैव द ऑप्शन टू टेक द एग्जामिनेशंस बाय टाइपिंग ऑन द computers and saving the files in PDF format and then sending/uploading the answer scripts। मतलब 5वां पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट चाहे तो वो कंप्यूटर पर टाइपिंग करके भी अपना एग्ज़ाम दे सकता है। वैसे तो सभी को हैंड रिटन एग्ज़ाम देना है और फिर स्कैन करके फ़ोटो को PDF को अपलोड करना है, लेकिन अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड टाइपिंग करके कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना चाहे तो उसके पास ऑप्शन है, वो दे सकता है और फिर उनके ही PDF बना के वो अपलोड कर सकता है या ईमेल पर सेंड कर सकता है। पॉइंट नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। ऑल PWD स्टूडेंट्स विल रिसीव क्वेश्चन पेपर बाय ईमेल एंड हैव द ऑप्शन टू अपलोड द आंसर स्क्रिप्ट्स ऑन द पोर्टल और सेंड द सेम ऑन अ डेडिकेटेड ईमेल ID विच विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब छठा पॉइंट कह रहा है कि PWD स्टूडेंट जो है ईमेल पर भी प्राप्त करेंगे और अगर वो चाहें तो पोर्टल पर भी अपनी आंसर स्क्रिप्ट को सबमिट कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो ईमेल पर भी सेंड कर सकते हैं, उन्हें एक ईमेल दी जाएगी। इसी के अंदर है हाउएवर ओनली वन ऑफ द अबव मोड्स शुड बी यूज्ड फॉर अपलोडिंग सेंडिंग द आंसर स्क्रिप्ट्स। द ईमेल फैसिलिटीज़ आर ओनली फॉर PWD students so that they do not face any accessibility issues on the portal। मतलब ये कह रहे हैं कि किसी एक ही फॉर्मेट में आप अपने आंसर्स को भेजेंगे, या तो आप पोर्टल पर अपलोड करेंगे या फिर आप ईमेल के ज़रिए अपनी आंसर शीट भेजेंगे, लेकिन किसी एक ही मोड में ये होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर्स को पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया और ईमेल में भी सेंड कर दिया, ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कह रहे हैं कि ईमेल से जो आंसर शीट सेंड करने की बात है वो सिर्फ PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि वो किसी भी तरह की अन्य प्रॉब्लम फेस ना करें। दोस्तों आखिरी और 7th पॉइंट है इस वीडियो का, द स्टूडेंट कैन सेंड देयर रिप्रेजेंटेशंस/क्वेरीज इफ़ एनी रिलेटेड विद द OBE टू द नोडल ऑफिसर ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट फैकल्टीज़/इंस्टीट्यूट्स कंसर्न्ड। मतलब आप जिस भी फैकल्टी, डिपार्टमेंट या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर आपको OBE से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नोडल ऑफिसर को ईमेल कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ नोडल ऑफिसर्स ऑफ द कॉलेज डिपार्टमेंट फैकल्टीज़ इंस्टीट्यूट्स शैल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर हर डिपार्टमेंट, कॉलेज के नोडल ऑफिसर्स की डिटेल्स है, ईमेल्स हैं, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं और फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी वहाँ पे पूछ सकते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब ये है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 12 तारीख से हम सभी के एग्ज़ाम हैं, तो उससे पहले हमें ये सब कुछ कर लेना है। दोस्तों तो ये थे 7 पॉइंट्स रिलेटेड विद OBE गाइडलाइंस फॉर PWD स्टूडेंट्स, और हम सभी के एग्ज़ाम्स 12 दिसंबर से होने हैं, तो उससे पहले आप इन गाइडलाइंस को, इन रूल्स को, इन पॉलिसीज़ को अच्छे से समझ लीजिए और अपने स्क्राइब को भी समझा दीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और अगर आप वीडियो को एक लाइक दे देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे भविष्य में और भी वीडियोस बनाने का। देखिए लाइक करने से क्या होता है कि आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। तो आप एक लाइक वीडियो को ज़रूर दीजिएगा और अगर आप तक वीडियो पहुँचे तो आप हर एक PWD स्टूडेंट तक इसको पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा
ताकि हर किसी की मदद हो सके। और तो आप एक लाइक वीडियो को ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप तक वीडियो पहुँचे तो आप हर एक PWD स्टूडेंट तक इसको पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा ताकि हर किसी की मदद हो सके। और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिव्यांग पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भविष्य में आप सबको दिव्यांगों से संबंधित हर तरह की वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।